Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। दूसरे लहर में कोरोना संक्रमण के मामले ज़रूर कम हुए हैं, लेकिन हेल्थ केयर और सैनिटेशन वर्कर्स के स्वास्थ्य को खतरा हमेशा ही रहता है, क्योंकि कोविड पेशेंट से उनका हर दिन का राब्ता है। सरकारों ने इनकी वाहवाही तो हमेशा की, लेकिन वास्तविकता में जो उनके लिए की जानी चाहिए थी वो कभी नहीं किया। इसलिए बीते एक साल में ऐसी कई तस्वीरें दिखी जब इन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठाए हैं। डॉक्टर्स, आशा से लेकर सैनिटेशन वर्कर्स तक पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं या अन्य मुद्दों को लेकर अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के लेडी हार्डिंग कॉलेज के कलावती सरन हॉस्पिटल के बाहर, जहां यहां के सैनिटेशन वर्कर्स बीते कुछ दिनों से लगातार अपने कुछ मुद्दे उठाते रहे हैं। इनकी समस्याएं वास्तव में बहुत ही गंभीर है। सुनिए ये क्या कहते हैं। सर, मेरा नाम हरी किशन है। मैं करता हूँ जॉब कलावती में। कलावती रिटायरिंग दोनों इकट्ठे हैं सर। तो हमारा वेतन ये है सर, तो हमारे को ना सुरक्षा है हॉस्पिटल में, ना कुछ है। ऐसा हमारे को लगता है जैसे हम बाहर के आदमी का देखभाली करके जा रहे हैं घर। तो हमारे को तो ना वेतन मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। और हमारे को ना कोई पूछता है। हम हॉस्पिटल से निकलते हैं तो कोई भी नहीं पूछता, ना हमारे पास में आई कार्ड है, ना आधार कार्ड है। उससे हमारे छुट्टी भी कर लें तो हमारी हाजिरी कार्ड देते, तनख्वाह कहते इतनी बनती है, इतनी लो। तो सर फिर उस चक्कर में हमारे को हटा दिया जाता है, छुट्टी कर लो तो। और ना हमारी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। इतने साल से कहते हुए 30,000 कोर्ट भी गए थे, वहाँ भी यही बोला था आपका हो जाएगा। और ये सरकारी वाले जो, वो भी हमारी सुनवाई नहीं करते। हमारे से माल ढुलाते हैं, पेटी उठाते हैं, पानी की बोतल ले जानी पड़ती है, जो भी सामान है सब उठा के पहुँचाना पड़ता है। फिर डस्टिंग करो, काम थोड़ा सा रह जाए तो मिस्टेक बातें सुनो सुपरवाइजर की। कोई छुट्टी है ना, ईपीएफ है और ना ही हमें बोनस है। समस्या ये है ना तो ईपीएफ है सर, जिस तरह के हमारे बच्चे भविष्य में कुछ बाद में जुड़ जाए, 5-4 लाख रुपए या 2-4 लाख रुपया बाद में मिल जाए, कभी भी कटवा ले। ये ऐसा ही का ये है कि हमारे कोई चोट लग जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हमें कोई सुविधा ही नहीं है, तभी तो हमारा इलाज नहीं हो पाता। एक प्रदीप मर गया अभी यहाँ से अभी 2 महीने पहले, वो गांव में गया, गांव में उसकी डेथ होगी, बीमार हुआ वो यहीं पे। हमारे यहाँ पर मिलती है 10,590 रुपये। कोई छुट्टी नहीं है हमारी, कोई इंश्योरेंस नहीं है हमारा, कोई फैसिलिटी नहीं है। लेकिन हम हमारे यहाँ पर हमारे को सुलभ कर्मचारी को कोई फैसिलिटी नहीं है, तनख्वाह भी कम है, कोई फैसिलिटी भी नहीं है, कुछ नहीं। यानी कि सब जगह फंड कटता है और बहुत कुछ कटता है लोगों का, वो भी नहीं हमारा कटता है। यहाँ पर तनख्वाह भी टाइम पे नहीं मिलती है। अब देख लो, पिछले महीने हमारे को कम उसमें मिली थी तनख्वाह, देर से। इस महीने मिलेगा पता नहीं कितने मित्र को देंगे। तनख्वाह का बड़ा गरीब आदमी कहाँ से करेगा सारा खर्चा। अगर मान लो उधार ले लिया किसी ने तो उसके आधी तनख्वाह तो ब्याज में चली जाएगी। बिना इंश्योरेंस, बिना छुट्टी के कोरोना के टाइम में दिन रात कोरोना में भी काम करा हमने, बहुत काम करा कोरोना में, आज भी कर रहे हैं। बिना सुविधाओं के डर नहीं लगता है कि दिन रात आप? डर तो लगता है, क्या करें, घर परिवार को देखना पड़ता है। रोटी नहीं मिलेगी तो कहाँ चोरी करेंगे, किसी की डकैती डालेंगे। आजकल वहाँ भी रोटी नहीं मिलती, आपको पता, सबको बाहर कर देते कोरोना में। पेट में तो आ गई भूख की। चलो बड़ा आदमी तो रह जाएगा भूख के बिना, बच्चा कैसे रहेगा? वो तो हर चीज़ समय पे मांगेगा अपने। न्यूनतम मजदूरी जो है हमारी 639 रुपये पर डे है, जिसमें कि हमें 353 रुपये दिया जा रहा है। तो मतलब आप लोगों ने कोई ऐसी मांग रखी कि आप लोगों का वेतन इतना होना चाहिए, कोई एक स्केल जो आपने बताया? स्केल जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है 639 रुपये। हम तो, हमारी तो डिमांड आई है कि हमें उतना तो दिया जाए। हम ये नहीं है कि हमें लाख रुपए या 25,000 रुपये मांग रहे। हमें जितना न्यूनतम मजदूरी हमारी है इतना दिया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए, ठीक है सर। और काम की यहाँ कोई वो नहीं है, काम जितना मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने शिकायत यहाँ जो कलावती प्रशासन है उससे भी हमने शिकायत करी थी मौखिक, और पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है, हमें नहीं पता। हम ये चाहते हैं
एडमिन से अगर हमारी मांग पूरी करे, ठीक है सर, हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 8-10 हज़ार में गुजारा नहीं होता सर। तो क्या कहकर आप लोगों का उतना पैसा काटा जाता है? सर ये तो यही कह रहे हैं कि लगा ऊपर से नहीं आ रहा पैसा, हम कहाँ से देवे। अगर मिनिस्ट्री से यहाँ रोड लेने आती है तो हमारे से कोई उस सफाई वाले से ये नहीं पूछती तुम्हें कितना पैसा मिल रहा है, क्या तुम्हारी दिक्कत है, परेशानी है, कोई नहीं पूछता। राउंड आता है और ऑफिस में ही वापस चले जाओगे, हमारे से कोई पूछता नहीं भाई तुम्हें परेशानी क्या है, तुम कैसे खा रहे हो, क्या कर रहे हो। अभी कोरोना के दौरान आप लोगों के लिए कितना मुश्किल हो रहा है सब कुछ? क्या पर्याप्त सुविधाएं सारी आप लोगों को मिलती है जिससे संक्रमण का खतरा कम हो और आप लोग अपना काम भी कर सकें? सर यहाँ से हमारे लिए कोई सुविधा नहीं, इसमें 1 मास मिलता है, वो भी हफ्ते में 1 बार, बाकी हमें कोई छुट्टी नहीं। डॉक्टर सरकारी डॉक्टर को 1 दिन का रेस्ट मिलता है सर, हमें हफ्ते में 1 तो जरूर चाहिए छुट्टी, यहाँ कोई छुट्टी नहीं है सर। अगर छुट्टी कर देंगे कोरोना का टाइम में तो तनख्वाह में तो पैसे काट देंगे सर। एक और बता रहे थे कि आप लोगों को अगर यहाँ कुछ होता है तो अस्पताल आप लोगों को एडमिट भी नहीं करता है? नहीं सर, एक हमारा साथी था, प्रदीप नाम था, वो उसकी डेथ होगी सर, उससे लेडी आड़ी में ले गए, उसकी सीरियस हो गया था, लेकिन वहाँ मैंने कर दी कि यहाँ से मत लो, कहीं और ले जाओ उसको। क्या उस समय मतलब अस्पताल में बेड खाली थी? खाली थी सर, सरकारी डॉक्टर है, उनको कुछ हो जाए उनके लिए बेड खाली हो जाए सर, लेकिन हम जो ठेका कर्मचारी हमारे लिए कोई बेड खाली नहीं है, कोई सुविधा नहीं है सर। जब आप लोगों के लिए जो न्यूनतम वेतन है वो दिन का 639 रुपये तय है, हाँ जी सर। तो आप लोगों को 10,500 ही क्यों मिलता है? सर ये पता नहीं क्यों दे रहे हैं, और उसमें भी छुट्टी कर लो तो काट लेते हैं पैसे। अब 5 साल हो गए सर मेरे को ड्यूटी करते हुए, और जब भी आप साल में हटा देते हैं कुछ ना कुछ बहाना मार के। जो गिफ्ट आता है गिफ्ट भी नहीं मिलता, सोन पापड़ी मिल जाती है त्यौहार पे, वो भी बस साल में 1 बार, वह तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो आप लोगों की नौकरी किस तरह से, कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है? ठेकेदारी है सर, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ठेकेदारी है, ठेकेदारी खा रहे सारे पैसे सर, जो हमारे को मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा। हम तो इतने साल से कर ही रहे सर, 2-3 बार हमने पहले भी बुलाया था, मंत्रालय से आए भी थे वो चेक इन करने वाले, तो उनको भी बोला था, उन्होंने कहा बढ़ाएंगे आपके कागज, आपके कार्रवाई होगी, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुजारा कहाँ होता है, अपने टाइम पास हो रहा है बस कि हाँ भाई नौकरी कर रहे हैं, उसमें ही बस सबका करना होता है, घर परिवार का भी, कोई आ गया उसका भी करना होता है, आने जाने का किराया भी लगता है, कुछ बचता ही नहीं तनख्वाह में। तो लोग बता रहे थे किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं है न... हाँ मैंने बोला ना, कोई फैसिलिटी नहीं है हमारे यहाँ पर। एक भाई के पैर में चोट लग गई थी, उसको बोल दिया छुट्टी कर लो, 15 दिन छुट्टी करा, उसका तनख्वाह ही काट दिया। 1 महीने छुट्टी करा, उन्होंने 15 दिन का तनख्वाह ही काट दिया, उसका 1 हफ्ते का तनख्वाह दिया उसको, जबकि ऑन ड्यूटी पर ही बंदा। एक हमारे यहाँ लेडीज़ मर गई बेचारी, उसको भी कोई फैसिलिटी, जैसे बहुतों को इंश्योरेंस होता है, हमारे यहाँ इंश्योरेंस भी नहीं है, कुछ चोट लग जाए मर जाए बंदा, कोई कुछ नहीं है फैसिलिटी। आप यहाँ पे साफ सफाई करते हैं, हाँ आपको जी सर। पर्याप्त सुविधाएं वो मिली हुई है? नहीं सर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला, जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला। न वेतन है न सुरक्षा है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। 10,000 रुपया आप बता रहे हैं वेतन, इतना में मतलब आप लोग गुजारा कर ले रहे हैं? सर क्या करें, अब बाहर खाना पड़ता है तो वहाँ से खा लेते हैं, 5,000 अपने घर भेज देते, किराया भाड़ा है रूम का, 3,000 रुपये रूम के देने, फिर अपना खर्चा भी देखना, घर का खाना पीना। सर इतनी दूर से कौन आएगा, ना आई कार्ड है ना कुछ है, तो कैसे काम चलेगा। अब तो किराए पे रहना पड़ता है, किराए वाले को टाइम से पैसे नहीं दो तो खाली करने के लिए बोलता है, क्या करें सर। तो जान जोखिम में डालकर इतना क्यों मतलब यहाँ आप लोग काम करते हैं? सर क्या करें, करना तो पड़ेगा ही, हॉस्पिटल में ड्यूटी कर कितने साल हो गए करते करते, उन्होंने सोचा कुछ लाइफ में बन जाएंगे, और अभी तक तो सर हमारे साथ में कुछ हुआ ही नहीं। 5 साल में इंसान को बहुत पीएफ जुड़ जाता सर, और अभी तक तो जुड़ा भी नहीं इतना, ना देते हैं पीएफ, ना SI, ना कुछ, सभी खा जाते हैं। पता ही नहीं लग रहा है सर कहाँ जाता है कहाँ आता है, अभी तक तो हमारे को मिले नहीं है सर। अभी तक जब आते हैं तब ड्यूटी लगता है, और जब नहीं आते हैं तब हमारा ड्यूटी तो लग जाता है, पैसा नहीं मिलता है। ये सर, तो आप लोगों को सप्ताह में एक भी छुट्टी नहीं मिलता है? कोई भी छुट्टी नहीं है सर,
कोई भी छूट नहीं, सप्ताह में साल में कोई भी छुट्टी नहीं है हमारे। पहले भी नहीं मिलता था या कोरोना के दौरान ऐसा? नहीं सर, पहले भी छुट्टी नहीं मिलता। हमारे 11-12 साल हो गया, अभी तक हमारे के कभी छुट्टी नहीं मिला। जब छुट्टी करते हैं भी मजबूरी में, तब पैसे कट जाते हैं सर। जितने सफाई वाले टच में है कोरोना के, उतना तो कोई भी नहीं है। डॉक्टर भी दूरी है, जितने सफाई वाले जाते हैं टच में, क्योंकि इनको तो सारा काम करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो धमकी देते हैं। तो आपके आसपास कोई ऐसा जिसको मतलब जो पॉजिटिव हो गया हो, उसको फिर बेड मिलने में दिक्कत हो आपको? नहीं, ऐसा तो कोई है नहीं सर। प्रदीप हुआ था, वो 2 महीने हो गए सर। वो बीमार हुआ, यहाँ इमरजेंसी में लेडी हार्डिंग में भर्ती भी नहीं करा, कहीं और ले जाओ भाई, वो सीरियस है। सफाई का काम आता है अंडर में, और नर्सिंग ओडली का काम, कुली का काम, और सारे ही काम लेते हैं। आप लोग कोविड वार्ड में बेलदारी ऐसे ही जाते होंगे? नहीं, शू कवर है सर, गाउन है, कैप दे रखा है, जूते वगैरह कोई कंपनी की तरफ से नहीं है। कोई डस्टिंग करते हैं, कल मैं वीडियो भी बनाई है, और डस्टिंग करते आना, कोई सुई लग जाए या कैंसर की हो या HIV की हो, कुछ नहीं है। दवाई वो इतनी हैवी होती है, जो HIV के जो सुइयाँ लगती है उसको हम ले नहीं सकते, और हमें तो उस दौरान कोई छुट्टी भी नहीं देते। सरकारी को 1 महीने की 15 दिन की छुट्टी मिलती है अगर किसी को सुई लग जाती है, हमें कोई छुट्टी नहीं है। हमारे तो 1 हफ्ते में भी छुट्टी नहीं है। इतना शोषण हमारे साथ में हो रहा है सर। शासन से कोई बातचीत होती है जहाँ पे वो लोग कुछ मानने के लिए तैयार हो? सर प्रशासन से तो बात होती है, लेकिन प्रशासन मानते को तैयार ही नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं करते। वे चाहते नहीं कि हमारी सैलरी बढ़ जा। ये तो 10.5 हज़ार में चाहते हैं कि इनका कम हो जा, और काम सबसे ज़्यादा ले। मिनिस्ट्री का ऑर्डर ये नहीं मानते, लेबर कमीशन के ऑर्डर ये नहीं मानते, बताओ फिर किसके मानोगे सर ये? आप क्या चाहेंगे? सर हमारा वेतन बढ़ जाए, जो हमारी तनख्वाह है वो मिल जाए हमारे को बढ़ के, बस और कुछ नहीं सर। और हमारी सुरक्षा जो है, हमारे आई कार्ड वो मिल जाए हमारे को, कोई हमारे को दिक्कत नहीं सर। अस्पताल में इसके बोर्ड भी लगे हुए हैं कि इन्हें क्या दैनिक मानदेय मिलना चाहिए, लेकिन इनसे बात करके पता चला कि हाथ में सिर्फ आधी रकम ही आ पाती है। जब हमने प्रशासन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने प्राइवेट कंपनी पर सब कुछ थोप कर बात करने से मना कर दिया, और कंपनी के सुपरवाइज़र ने कुछ भी बोलने से। अस्पताल प्रशासन ने इस बीच थोड़ी भी अपनी जवाबदेही नहीं समझी कि बीच में हस्तक्षेप करके वर्कर्स को कंपनी से पूरे पैसे दिलाए। दिल्ली जैसे बड़े शहर में इन्हें सिर्फ 10,000 रुपये महीने में गुजारा करना होता है। बिना कोई सुरक्षा के लगातार ये कोविड काल में काम कर रहे हैं, और जब ये बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल आगे इनकी जिम्मेदारी लेने से भी मना कर देता है। ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत ही अमानवीय है, और हायर अथॉरिटीज़ को चाहिए कि वो जल्द ही इसे संज्ञान में लेकर इन्हें इनके काम का उचित वेतन दे, ताकि ये भी एक थोड़ी बेहतर ज़िंदगी जी सकें। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.